अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक छोटी सी लेकिन इंतहाई अहम अपडेट आप लोगों को देना चाहूँगा कि इस वक्त बहुत सारे उम्रा के वीज़े होल्ड हैं और लोगों की फ़्लाइट का टाइम हो चला है। 10 घंटे बाकी हैं, 8 घंटे बाकी, 6 घंटे बाकी, लेकिन अभी तक उनका वीज़ा नहीं आया है। ऐसे ऐसे भी केस देखने में सामने आए कि फ़्लाइट से 1 घंटे और 2 घंटे पहले वीज़ा आ रहे हैं। उसकी वजह ये है कि इस वक्त जो है जो मोफ़ा है या उनकी जो ऐप है नुसुक, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया है और इतने कॉम्पिटेंट लोग नहीं है जो इन तमाम काम को बेहतर तरीके से कर पाएँ, क्योंकि सऊदीया की एक पॉलिसी है कि एक तो वो जो है अपनी अथॉरिटी दूसरे लोगों को देते नहीं और काम जो है अपना वो खुद से जो है उतने कॉम्पिटेंट बनते नहीं है। तो बहरहाल जो भी है ये उनका अपना मामला है। अभी इस वक्त जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो ये है कि अब बायोमेट्रिक जल्दी से करा लें। जिन लोगों ने भी वीज़ा के लिए अप्लाई किया है उनके ट्रैवल एजेंट्स के उनके पास मैसेज आ चुके होंगे और जिनके पास मैसेजेस नहीं भी आए हैं तो जल्दी से वो जाएं। अगर आप आईफोन इस्तेमाल करते हैं या एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं, कुछ भी करते हैं, आप जाकर मोफा बायोमेट्रिक की ऐप डाउनलोड करें। मोफा बायोमेट्रिक, ये आप याद रखिए, प्ले स्टोर से या आप iOS से जहां से भी करें, आपने ये ऐप डाउनलोड करनी है। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपने इसमें जो है अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है और इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपने इसमें अब करना क्या है, जैसे ही आपने ऐप डाउनलोड कर ली, ऐप डाउनलोड करने के बाद अब आपने क्या करना है, उसमें आपने बताना है कि आप किस कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं। उसके अलावा फिर आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन पूछी जाएंगी कि आप बताएं आपने पहले उम्रा किया या नहीं किया है, आपने किस पर्पस के लिए वीज़ा अप्लाई किया है, उम्रा के लिए क्या, हज के लिए क्या। तो बेसिक ऑब्वियसली जो है वो उम्रा के लिए किया है, तो आपने उम्रा पे चेक लगाना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है, अपनी एक जीमेल की आईडी उसमें आपको रिक्वायर्ड है, वो जीमेल की आईडी आप दे देंगे। जीमेल की आईडी देने के बाद जो फिर आपके जीमेल पे एक वेरिफिकेशन ईमेल आएगी, उसको जो है आपने डायरेक्ट जाकर जो है अपनी जीमेल से एक्सेस नहीं करना है, बल्कि जो आपकी ऐप है उससे एक्सेस करना है। ये याद रख लीजिए, आप डायरेक्ट जीमेल पे नहीं जाएंगे, अपनी ऐप के बटन आएगा कि ना, आप गो टू ईमेल, आपने वहां से एक्सेस करना है और फिर जाकर अपनी आईडी को वेरीफाई करना है। जैसे ही वेरीफाई करेंगे तो आपके पास ऑप्शन खुल जाएगा कि अब जो है आपने स्कैनिंग करनी है। सबसे पहले स्कैन होगा आपका पासपोर्ट। बहुत आसान तरीका है पासपोर्ट स्कैन करने का। आपको जो है कि उसमें ब्रैकेट लाइन दिखा रहे होंगे, जैसे वो ग्रीन होगा खुद ब खुद स्कैन हो जाएगा और आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। पासपोर्ट स्कैन करने के बाद जो दूसरा आपका मरहला आता है वो आता है आपका तस्वीरों का। आपकी पिक्चर लेनी होगी, पिक्चर बहुत आराम से लीजिएगा, अच्छी लाइटिंग में लीजिएगा और सॉलिड बैकग्राउंड में लीजिएगा। तीसरा मरहला जो है वो आएगा आपके बायोमेट्रिक का। तो बायोमेट्रिक में आपने अपने थंब और आपने अपने फिंगर्स को ठीक तरह से बिल्कुल स्कैन करना है। अगर किसी के बायोमेट्रिक में प्रॉब्लम आती है तो उस बायोमेट्रिक को करने के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है कि अगर आपका बायोमेट्रिक नहीं आता है तो किस तरह से आप अपने बायोमेट्रिक को कर सकते हैं। आप जाकर मेरे चैनल पर ढूंढ सकते हैं कि किस तरह फिंगरप्रिंट अगर नहीं आते तो आप अपने फिंगरप्रिंट को किस तरह से बायोमेट्रिक आसानी से करा सकते हैं। वो वीडियो देख लीजिएगा, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और ये करने के बाद आप आराम से बैठ जाएं, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सब के जितने भी लोगों के मसले मसाइल हैं, तमाम मुसलमानों को जो उम्रा करने की नियत रखते हैं और जिनके भी मुश्किलात हैं, अल्लाह ताला तमाम मुश्किलात को आसान फरमाए। सब दुआ के साथ जो है आमीन ज़रूर लिखें और तमाम लोग उम्रे पर जाएं जिन्होंने इरादा किया है। अल्लाह अपने दर की हाजिर नसीब फरमाए, रोज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बादब हाजिर नसीब फरमाए, रियाजुल जन्नह में नफलें पढ़ने की और दुआएं मांगने की तौफीक अता फरमाए। इस छोटी सी अपडेट के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।